रोहन जब अपने दोस्त निखिल से मिला तब वह बहुत ही परेशान दिखाई दे रहा था। रोहन ने निखिल को अपनी सारी बातें बताई और कहा कि अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तू ही चलकर घर में सबको समझा। तेरी ही बातें घर में सुनते हैं सब, वरना मम्मी पापा और मेरी अर्धांगिनी के बीच में रहकर अब मैं पागल हो जाऊंगा। निखिल ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं चल रहा हूँ, तो चिंता मत कर। दरअसल बात यह थी कि रोहन को कंपनी की ओर से एक बहुत बड़ा प्रमोशन मिला था, जिसके लिए उसे कंपनी विदेश भेजना चाह रही थी और 10 साल उसे वही रहना था। तो इसलिए माँ बाबूजी रोहन और उसकी पत्नी को वहां जाने से मना कर रहे थे। निखिल रोहन के साथ उसके घर पहुंचा तो देखा कि वहां तो रोहन के मम्मी पापा में आपस में बहस चल रही थी, जो उसके पहुंचते ही और तेज हो गई। अब निखिल उन लोगों को समझाते हुए बोला, चाचा जी, आप इतने से बात पर नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं जानता हूँ आप लोगों को क्या डर है। आपको इस बात का डर है कि आपकी बहू आपके बेटे को आपसे दूर करना चाहती है, इसलिए वो आपके बेटे को दूर ले जाकर विदेश में शिफ्ट हो जाने के लिए प्रेशर दे रही है और इसलिए वो विदेश जाने की जिद कर रही है। निखिल की बातें वे लोग ध्यान से सुनने लगे। निखिल आगे बोला, चाचा चाची, बस ये आप लोगों के नजरिए का फर्क है। भाभी का मानना है कि इतनी मेहनत के बाद, बहुत सालों की मेहनत और लगन से एक अच्छा प्रमोशन मिला है, तो उसे छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। और इसमें गलत ही क्या है? वो आपके बेटे को आप लोगों से दूर नहीं ले जाना चाहते, वो तो बस रोहन की तरक्की चाहती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कुछ साल पहले आप चाचा के साथ गांव छोड़कर शहर में आकर रहने लगी थी, तब आपने भी उनकी तरक्की के बारे में ही सोचा था ना। इसलिए आपको अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। आप लोग बहू का डर अपने मन से निकाल दीजिए। आप लोग अपने बच्चों की तरक्की में उनका साथ दीजिए और उन्हें आशीर्वाद कीजिए। निखिल की बातें सुनकर उनके माता पिता को समझ में आ गया था कि उनका नजरिया वाकई में गलत है। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगाया और खुशी खुशी दोनों को विदेश जाने की अनुमति दे दी।